हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर परवीन अपने चैनल आयुर्वेदिक क्रू पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे महिलाओं की इनफर्टिलिटी, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में फीमेल इनफर्टिलिटी। महिलाओं में बांझपन की समस्या आज एक कॉमन समस्या हो गई है महिलाओं के लिए। संसार का सबसे बड़ा सुख संतान का सुख होता है। फ्रेंड्स, प्रत्येक दंपति का यही सपना होता है कि उनका एक हंसता खेलता परिवार हो और उनके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। लेकिन कुछ दंपति इस सुख से वंचित रह जाते हैं, जिसका मुख्य कारण है फीमेल इनफर्टिलिटी, या हम कॉमन भाषा में बोल सकते हैं महिलाओं का बांझपन। यह समस्या पुरुष और महिला दोनों में पाई जा सकती है, जिसे हम मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी के नाम से जान सकते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी को हमारे समाज में ज़्यादा और मुख्य कारण समझा जाता है, महिला को ही माना जाता है बच्चे ना होने का एक कारण। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कंक्लूज़न और नतीजे पर पहुंचने से पहले फीमेल इनफर्टिलिटी से जुड़ी जानकारी और इसमें क्या क्या लक्षण और इसके क्या क्या कारण हैं और इसका ट्रीटमेंट आज हम आप इसी के बारे में बात करेंगे। महिला बांझपन को या लेडीज़ को प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी के रूप में जाना जाता है। मेल इनफर्टिलिटी को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब कोई महिला 6 से 12 महीने 6 to 12 मंथ असुरक्षित यौन संबंध और विदाउट एनी प्रिकॉशंस रिलेशंस के बाद भी प्रेगनेंसी ना होना ही हम फीमेल इनफर्टिलिटी को मान सकते हैं। सिम्टम ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी: अनियमित रूप से मासिक धर्म का ना आना, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म का न आना और सेकेंडरी मेनोपॉज, ये भी एक दूसरा सिम्टम है। चेहरे पर अत्यधिक बालों का होना, ये महिला के अंदर हार्मोनल डिफेक्ट या हार्मोन का अत्यधिक बढ़ना या घटना हो सकता है। लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, वज़न का बढ़ना या अधिक मोटापा होना, पेन ड्यूरिंग सेक्स, ये भी एक महिला बांझपन का एक मुख्य कारण माना गया है। कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी: अब बात करेंगे महिलाओं में इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण क्या है। गर्भाशय में परेशानियां होना या यूट्रस रिलेटेड डिजीज़। अब हम बात करते हैं मुख्य कारण की। गर्भाशय में विकार या यूट्रस में डिफेक्ट। तो यूट्रस में डिफेक्ट जैसे पॉलिप इन यूट्रस, सिस्ट इन यूट्रस, फाइब्रॉइड इन यूट्रस, स्वेलिंग इन यूट्रस, यूट्रस की दीवारों का मोटा होना, थिक होना, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेट्रा। इन सभी दिक्कतों के कारण इम्प्लांटेशन या गर्भ ठहरने में दिक्कतें आ जाती हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती। अब हम ओवुलेशन विकार के बारे में बात करते हैं। ओवुलेशन डिफेक्ट के कारण अंडाशय या ओवरी में दिक्कतें, फीमेल हार्मोन्स में दिक्कतें होना, इन महिलाओं में प्रॉपर ओवुलेशन की कमी हो जाना ही बांझपन का कारण बनता है। अब बात करते हैं एक मुख्य कारण पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इस कंडीशन में ओवरी या अंडाशय में कई सारे फॉलिकल बनते हैं, जिसमें से प्रत्येक फॉलिकल में एक अपरिपक्व अंडाणु और एग होता है। जो ग्रोथ नहीं करते हैं वो अंडे ओवरी में पाए जाते हैं और ये एग फर्टिलाइजेशन के दौरान भी परिपक्व और ग्रो नहीं होते हैं। अब बात करते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ लाइक गोनोरिया। गोनोरिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण फैलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग आ जाती है और स्पर्म के एग तक पहुंचने के रास्ते में ब्लॉकेज हो जाती है। इसी कारण एग प्रॉपरली फर्टिलाइज नहीं कर पाता। इर्रेगुलर फूड हैबिट और बैड फूड हैबिट्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वेट और दिस इम्प्रॉपर ओवुलेशन भी नहीं। लेडीज़ का शराब और ड्रग का सेवन करना भी फर्टिलिटी को कम करता है।
अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट मोस्टली फीमेल इनफर्टिलिटी का इलाज इनफर्टिलिटी के कारण पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर केसेस में आयुर्वेदिक मेडिसिन से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट संभव है, जैसे पीसीओडी, सिस्ट या कॉमन भाषा में हम रसोली बोल सकते हैं, एग के साइज़ का बढ़ना या घटना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना एक्सेट्रा। इन मॉडर्न पैथी या हम बोल सकते हैं इन एलोपैथी में सिस्ट का ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन को माना गया है, बट इन आयुर्वेद में इसका क्यूरेबल ट्रीटमेंट है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपके लिए यह जानकारी उपयोगी साबित होगी। अगर आपकी जान पहचान में ऐसा कोई संतान सुख से वंचित दंपति है तो तुरंत हमारे वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और इसका सही इलाज कराएं। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सब लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।